इस वीडियो के बाद अगर मुझे जेल हो जाए तो आप लोग ना मुझे बचा लेना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे नेता हैं वो कितना टैक्स पे करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कितना टैक्स पे करती हैं, क्या ये जीएसटी पे करते हैं नहीं करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं नहीं करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो आए दिन मतलब कभी टैक्स लग रहा है पॉपकॉर्न के ऊपर, कभी 12% भी है, 18 भी है, 5 भी है। मतलब आम आदमी के लिए तो रोज एक नया टैक्स आ रहा है, टैक्स के रेट चेंज हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे नेता हैं क्या ये भी टैक्स पे करते हैं? इनके ऊपर कितना इनकम टैक्स जीएसटी लगता है, आज बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो हमारे सांसद होते हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, पीएम सीएम, ये इनको मिलता क्या क्या है? अगर जब ये सर्विस पे कर काम कर रहे हैं, सिलेक्ट होते हैं, जीत के आते हैं, तो इनको क्या क्या मिलता है? तो इनको जो मिलता है, एक तो मिलता है फिक्स्ड अमाउंट जो होती है सैलरी, ठीक है, और इन्हें मिलते हैं भर भर के अलाउंसेस, जिसके बारे में आपने सुना होगा। आपको ये ना कहते कि सर ये इनकी तो अदर इनकम बहुत ज़्यादा होती है अंडर द टेबल, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सब एक जैसे नहीं होते हैं, तुम लोग तो मुझे जेल करवाई के ही मानोगे। मैं बात कर रहा हूँ एज पर लॉ क्या मिलता है हमारे नेताओं को। तो सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है सर, सैलरी तो फिक्स होती है, अलाउंस मतलब कई तरह के होते हैं। कुछ मेन बात करते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस होता है। आपको कोई कहीं का है बट चुनाव कहीं और से लड़ रहा है, वहाँ जीत भी जाता है, तो भाई अब उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा, वहाँ पे वो जनता की सेवा करेगा, जितनी भी करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस मिलता है। डेली अलाउंस मिलता है पार्लियामेंट आने जाने के लिए, वहाँ के सेशंस को अटेंड करने के लिए, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस अलाउंस मिल जाता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, अकोमोडेशन मिल जाता है। इसके अलावा जो ऑफिस एक्सपेंस अलाउंस है उसी में टेलीफोन, स्टेशनरी, खाना पीना, बहुत चीज़ें रहती हैं। तो ये अलग अलग अलाउंस मिलते हैं जो हमारे एमपी एमएलएज होते हैं, ठीक है। और जो पीएम होते हैं या जो सीएम हैं या जो हमारी प्रेसिडेंट हैं ऑनरेबल, उनको भी सब चीज़ें मिलती हैं, बट उनकी लिमिट थोड़ी सी हायर होती है। अच्छा सर, सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और एक रूमर या कह सकते हो, ये एक बात चलती है कि क्या जो सैलरी मिलती है हमारी प्रेसिडेंट को, क्या वो एग्जेम्प्ट होती है? क्या उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है? इसका सीधा सा आंसर है नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी सैलरी मिलती है हमारी प्रेसिडेंट साहिबा को, वो टैक्सेबल होती है सैलरी हेड में। बट हाँ, जो उनको अलग से अलाउंस मिलते हैं ना, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। हमारे एक बार जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बार एक बयान दिया था कि मैं 2.5 लाख रुपए टैक्स पे करता हूँ। काफ़ी विवाद हो गया था कि प्रेसिडेंट को कैसे टैक्स पे करना पड़ता है, वो तो एग्जेम्प्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट को भी देना पड़ता है इनकम टैक्स, उनकी भी सैलरी टैक्सेबल होती है सैलरी हेड में ही। हाँ, जो उनको अलाउंस मिलते हैं ना, वो हो जाते हैं एग्जेम्प्ट। सेम चीज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी है, उनकी भी सैलरी टैक्सेबल होती है। ऐसा नहीं है कोई उनको कोई अलाउंस मिल रहा है या कोई एग्जेम्पशन है, बट हाँ, उनको भी जो अलाउंस मिल रहे हैं, जो अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो एग्जेम्प्ट होती हैं। उसी तरह जो हमारे एमपी एमएलएज हैं, सेम चीज़ उनके ऊपर भी है। सैलरी वगैरह जो मिलता है वो टैक्सेबल है, अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं। अब आप बताइए यहाँ पर खेल क्या हो सकता है? बताइए। खेल देखिए हमें कई तरह के होते हैं, बिकॉज यही लॉ मेकर हैं, यही लॉ को इन्फोर्स करते हैं। तो अब आपको पता है, जैसा कि देखिए, जब बात आती है किसी बिल को पास करने के लिए, तो विपक्ष आपस में ऐसा लगता है कि एक दूसरे को काट के खा जाएंगे। बट जब बात होती है जैसे सैलरी बढ़ानी है, अलाउंस बढ़ानी है, तो भैया जितने भी नेता है ना, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सब एकदम दोस्ताना हो जाता है, कंधे में हाथ रख करके तुरंत साइन होता है कि भाई सैलरी बढ़नी है, अलाउंस बढ़ना है। वहां पर कोई आपको टेंशन नहीं मिलती है। कभी आपने सुना कि सैलरी बढ़ रही है, इसको लेकर के विपक्ष ने बवाल काट दिया? कभी सुना इस तरीके से? चुपचाप बढ़ जाती है, जनता को पता भी नहीं चलता है। अच्छा सर, खेल क्या होता है, कुछ स्टेट्स क्या करते हैं, भाई ठीक है आप टैक्स तो पे कर रहे हो, उधर से एमपी एमएलए मिनिस्टर्स ने टैक्स पे करा, इधर से रिइंबर्समेंट हो जाता है कुछ स्टेट्स में। जैसे कि अभी न्यूज आई थी कि लास्ट ईयर 2024 में ही क्या हुआ था, जो मध्य प्रदेश है, वहां की गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया कि भाई जो मिनिस्टर्स है ना, अब उनको जो टैक्स का रिइंबर्समेंट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। मतलब अब उनको अपनी जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही वेलकम मूव है कि एटलीस्ट भाई जो एक तरफ तो आपके ऊपर टैक्स लग रहा है, फिर आप टैक्स पे कर रहे हो, और पीछे तो उसका आप रिइंबर्समेंट ले रहे हो, तो फायदा क्या, इससे एग्जम्पशन ले लो। तो यहाँ पर एक अच्छी वेलकम मूव है मध्य प्रदेश में कि भाई अब जो मिनिस्टर्स को जो रिइंबर्समेंट मिलता है टैक्स का, वो नहीं मिलेगा। शायद ऐसा ही बिल यूपी में भी पास हुआ है।
तो अब के स्टेट्स में ये रूल्स हैं, ये तो मुझे नहीं पता, बट ऐसे भी रूल्स हैं कि जो टैक्स पे करते हैं उनका रिफंड मिल जाता है, उनको रिइंबर्समेंट मिल जाता है। अच्छा, एक और भी खेल हो जाता है कि भाई सैलरी टैक्सेबल है तो एक काम करो, सैलरी कर दो कम, और जो अदर अलाउंसेस है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस, डेली अलाउंस, ये अलाउंस, फलाना अलाउंस, उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि वो तो एग्जेम्प्ट है। सैलरी कर दो 20,000, अलाउंसेस कर दो 1 लाख, कौन देखने जा रहा है, हो गया आराम से। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है भाई। जब जब एक आम आदमी इतनी टैक्स प्लानिंग कर लेता है तो ये तो नेता लोग हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। आपके सामने अगर ऐसा कोई केस आपके नज़र में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, अगला वीडियो उसके ऊपर बना दिया जाएगा। तो ये भी खेल हो सकता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि भाई जो हमारे MP MLA सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि हमें आप चूज करिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। सेवा करना चाहते हो, सर्विस, आ जाएगा GST। तो क्या इनको GST पे करना पड़ता है MP MLAs को? तो देखिए भाई, नेता हैं, लॉ मेकर हैं, तो जो भी सर्विसेज MP MLAs कोई नेता वगैरह जो दे रहे हैं वो आती है नेगेटिव लिस्ट में, और जितनी भी चीजें नेगेटिव लिस्ट में हैं उनके ऊपर GST की कोई बात नहीं होती। तो भाई MP MLAs की सर्विस पर GST की तो कोई बात नहीं होती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब बात करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या इनको टैक्स पे करना पड़ता है? एक तो होता है नेता, वो तो अलग चीज हो गई, उसकी पर्सनल इनकम है। ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या ये टैक्स पे करती हैं? तो भाई उन्होंने अपने आप को भी एग्जेम्पशन दे रखा है अंडर सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनका ये कहना है कि भाई हम कोई कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट तो कर नहीं रहे हैं। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करेगी तो लग जाएगा भाई उसके ऊपर टैक्स। हाँ, तब इनकम टैक्स से बचत नहीं है। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम हो रही है वो भी एग्जेम्प्ट है, अदर सोर्स की इनकम है वो भी एग्जेम्प्ट है। जो डोनेशन वगैरह मिलते हैं 20,000 से ऊपर, उसकी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और 2,000 से ऊपर कैश में डोनेशन नहीं ले सकते हैं। ये थोड़ी कुछ लिमिट्स हैं। उसके अलावा जितनी भी इनकम है और कॉमर्शियल एक्टिविटी को छोड़कर जितना भी चीज़ें हैं, जो प्रॉफिट आता है वो सब एग्जेम्प्ट होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और ये रूल्स, बात ही नहीं है कि एग्जेम्पशन है कुछ भी है, ये रूल्स काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं। GST पूरा नया आ गया, सुनने में आ रहा है इनकम टैक्स भी बदल जाएगा, सब चीज़ें बदल जाएंगी, सारे लॉस चेंज होते हैं, लेकिन कभी सुनने में नहीं आता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई लॉ चेंज हो गया हो, कि अब चुनाव जो अब इलेक्शन में वही खड़े हो सकते हैं जो मिनिमम ग्रेजुएशन होगा, या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन आ गई, या अब जो है इतनी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी या होगी। मतलब पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं या जो हमारे नेता हैं उनसे रिलेटेड लॉ सालों से चला आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है वरना वही चला आ रहा है। अब जब नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा, देखते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का सेम चीज कैरी फॉरवर्ड होता है या कुछ उसमें भी चेंज किया जाता है। फिलहाल ये वो टैक्सेस थे जो हमारे नेता पे करते हैं, किसके ऊपर लगता है किसके ऊपर नहीं लगता है। आई होप अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। कैसा लगा ये वीडियो? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, और इस वीडियो में तो बड़ा रिस्क है, मुझे जेल भी हो सकती है। तो भाई सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।